कल्पना कीजिए एक ऐसी मिसाइल जो दिखाई ही ना दे, जिसका रास्ता प्रेडिक्ट ही ना किया जा सके और इसलिए उसे रोका जाना लगभग नामुमकिन हो। भारत इसी सोच के साथ अपनी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स बना रहा है और भारत ने इस सोच को नाम दिया है प्रलय। प्रलय का अर्थ संस्कृत में होता है सर्वनाश यानी टोटल डिस्ट्रक्शन, और आधुनिक युद्ध में ये नाम बिल्कुल सटीक है। प्रलय एक कैनिस्टराइज्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने भारतीय आर्मी के लिए विकसित किया है। कैनिस्टराइज्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल, अब ये सुनने में आपको शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। इसलिए इसे हम समझते हैं सरल भाषा में, और ऐसे वर्ड्स आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी में बार बार आते रहेंगे तो काफी यूजफुल होगा। सबसे पहले आता है कैनिस्टराइज्ड। कैनिस्टराइज का मतलब सिंपल है। कैनिस्टराइज का मतलब है कि मिसाइल को एक सील्ड कंटेनर यानी एक कैनिस्टर के अंदर फुल रेडीनेस की हालात में रखा जाता है, और इसी कारण कैनिस्टराइज मिसाइल यूज करने के लिए एवर रेडी रहती है, हमेशा तैयार रहती है। अब इसे तीन बड़े फायदे होते हैं। पहला ये कि मिसाइल मौसम, धूल, नमी, इन सब चीजों से सुरक्षित रहती है, जिससे उसकी रिलायबिलिटी और शेल्फ लाइफ दोनों बढ़ जाती है। दूसरा, मिसाइल को अलग से फ्यूल भरने या उसको चेक करने या उसके सर्किट्स को रीएडजस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और जिस वजह से कमांड मिलते ही महज कुछ सेकंडों या मिनटों में ये लॉन्च रेडी हो जाती है। और तीसरा बड़ा एक फायदा कैनिस्टर का ये है कि कैनिस्टर खुद एक लॉन्च ट्यूब की तरह काम करता है, जिससे मिसाइल को किसी मोबाइल व्हीकल से कहीं भी ले जाकर कहीं से भी कभी भी दागा जा सकता है। यानी कैनिस्टराइज्ड मिसाइल्स फास्ट, सेफ और एक सरप्राइज लॉन्च का वेपन है। अब बात करते हैं दूसरे शब्द पे यानी शॉर्ट रेंज। अब शॉर्ट रेंज का अर्थ ये नहीं है कि मिसाइल छोटी है या कमजोर है या इसमें कुछ पेलोड नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसकी रेंज जो है लगभग 150 से 500 किलोमीटर के मध्य होती है। अब वो बात अलग है कि डीआरडीओ के लिए 500 किलोमीटर भी अब एक शॉर्ट रेंज का टर्म बन चुका है। ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग रेंज होगा, लेकिन भारत के लिए 500 किलोमीटर भी शॉर्ट रेंज है। अब ऐसी मिसाइल वॉर फ्रंट पे बहुत यूजफुल होती हैं। ये किसी सिटी टू सिटी को टारगेट करने के लिए नहीं बनी होती हैं, बल्कि एनिमी के कॉन्सेंट्रेटेड एयर बेस जैसे नूर खान, या टैंकों का एक समूह जो आपकी तरफ आ रहा हो, या कोई कमांड सेंटर उनकी आर्म्ड फोर्सेस की, जैसे कि कोई बंकर या इस तरह की चीजें, या कोई इवन ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन को टारगेट करने के लिए परफेक्ट है। ये किसी आतंकवादी संगठन के ऑफिसेज, ठिकाने, ट्रेनिंग सेंटर्स, इन चीजों को टारगेट करने के लिए भी परफेक्टली केपेबल है। और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी के साथ साथ जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को भी प्रलय मिसाइल की मार खाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रलय फ्रंट लाइन बैटलफील्ड के लिए बनी हुई है, यानी कि जब युद्ध हो रहा है, युद्ध के हालात में सबसे आगे तक जाने वाली केवल ये एक मिसाइल है, ताकि ये दुश्मन की डीप टारगेट्स को टारगेट कर पाए 500 किलोमीटर तक की रेंज में। और अब बात करते हैं तीसरे शब्द की यानी सरफेस टू सरफेस। ये सबसे सिंपल है। इसका अर्थ यह है कि मिसाइल को सरफेस से लॉन्च किया जाएगा, धरती की सतह से, और ये आकाश में उड़ती हुई किसी टारगेट को निशाना बनाएगी जो भी धरती की सतह पर होगा। इससे आप कोई एयरक्राफ्ट या शिप, उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट तो टारगेट नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स एयरबेस पर अगर कोई पार्क्ड एयरक्राफ्ट है तो वो इसका निशाना बन सकता है। यूजुअली इसके टारगेट्स एनिमी बेसेस, आर्टिलरी पोजीशंस, बंकर्स जैसे टारगेट ज्यादा होते हैं। और आखिरी शब्द था टैक्टिकल। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। टैक्टिकल का अर्थ यह है कि ये मिसाइल न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए नहीं बनी है, यानी इसमें आप न्यूक्लियर वेपन नहीं लगाएंगे। ये इस मिसाइल का काम नहीं है, उसके लिए आपके पास अग्नि मिसाइल है। ये मिसाइल बनी है कन्वेंशनल बैटलफील्ड डोमिनेंस के लिए, यानी जब दो आर्मीज एक दूसरे के आमने सामने लड़ रही हैं, उस समय के उस बैटलफील्ड की पोजीशन के लिए, उस डोमिनेंस के लिए भारतीय सेना को ये कैपेबिलिटी देंगे। यानी आप इसको दुश्मन की बाउंड्री तक ले जा सकते हैं, द्वार तक ले जाएंगे, और इसे डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसको आसानी से आप इसको छुपा सकते हैं। सैटेलाइट बेस्ड या एरियल सर्वेलेंस ड्रोन द्वारा जो होता है, उससे डिटेक्ट कर पाना इस मिसाइल की प्रेजेंस को मुश्किल है। और इसीलिए आप इसको बैटलफील्ड तक ले जाएंगे, फ्रंट लाइन तक लेके जाएंगे, और फिर दुश्मन को बहुत कम समय देते हुए टारगेट करेंगे। अब भारत के दोनों तरफ एडवर्सरीज है, हम सबको पता है, और इसलिए इसका जो इस्तेमाल है प्रलय का, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, लोकलाइज्ड वॉर्स, जहां प्रिसिशन की आवश्यकता है, सटीकता की आवश्यकता है, और यह भी आवश्यक है कि वॉर का जो एस्केलेशन है उसको कंट्रोल में रखा जाए और कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज किया जाए, उन उद्देश्यों के लिए प्रलय वुड बी द परफेक्ट आंसर। कन्वेंशनल वॉरफेयर में प्रिसिशन स्ट्राइक्स, खासतौर से उस समय जब भारत एक साथ
एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है और अब बांग्लादेश भी एडवर्सरियल बातें कर रहा है। इन सारे खतरों को एक साथ निपटाने के लिए प्रलय इज अ ग्रेट ताकत एंड अ ग्रेट आंसर। इसकी लिथैलिटी, प्रेसिशन और मोबिलिटी एक घातक मेल है। और ये एक क्विक रिएक्शन मिसाइल है। कैनिस्टर से लॉन्च होने की वजह से सिर्फ 10 मिनट के भीतर इसे कमांड देने के बाद टारगेट करते हुए इसे अपने टारगेट की तरफ फायर किया जा सकता है। यानी बहुत कम समय लगेगा, मिनटों में आप इसको जीरो से लॉन्च तक ले जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस मिसाइल को 12 बाई 12 के व्हील्ड मोबाइल व्हीकल यानी एक लॉन्चर पर तैनात किया जा सकता है। यानी इसको आप एक ट्रक पे ले जा सकते हैं। यानी ये एक हाईली मोबाइल है। अगर एक जगह से आप लॉन्च करते हैं तो उस जगह से हट करके आप दोबारा लॉन्च करिए, ताकि अगर दुश्मन पुरानी जगह पे टारगेट करे तो आपकी मिसाइल नई जगह जा सके। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक व्हीकल पर सिंगल ट्रक पर दो प्रलय मिसाइल्स को ले जाया जा सकता है। यानी कि ये दो अलग अलग टारगेट्स पर वार कर सकती है एक ही ट्रक पर मौजूद होते हुए। दूसरा, और अगर आपका टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है या कोई स्ट्रॉन्ग टारगेट आपको लग रहा है तो आप उसी टारगेट पे दो मिसाइल एक ही ट्रक से लॉन्च कर सकते हैं। और इसकी वजह से इसकी जो किल प्रोबेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ गई है। हर लॉन्चर के साथ एक बैटरी कमांड सेंटर, जिसको बीसीसी बोलते हैं, वो एक अलग से गाड़ी जाती है जो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और फायर कंट्रोल का पूरा सिस्टम संभालती है। लेकिन प्रलय को वाकई खास बनाता है इसकी फ्लाइट प्रोफाइल। यानी जिस प्रकार से ये उड़ती है वो सबसे अलग है। वो ब्रह्मोस से भी अलग है, वो अग्नि से भी अलग है। ये भारत की पहली इंडिजीनियस कन्वेंशनल टैक्टिकल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब यह है कि ये एक पूरी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। साधारण मिसाइल जैसे अग्नि या पृथ्वी की ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्टेबल होती है। वो जहां से लॉन्च होती हैं उस ट्रेजेक्टरी को देखते हुए आप ये पता कर सकते हैं कि वो कहां स्ट्राइक करने की कोशिश करने वाली हैं, क्योंकि उनके जो रॉकेट मोटर्स होते हैं जैसे ही वो बंद होते हैं उनकी ट्रेजेक्टरी को आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग रेडार, मैथमेटिकल मॉडल्स एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम्स। लेकिन प्रलय क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी अपनाती है। लॉन्च होते ही पहले तो ये बैलिस्टिक पाथ पर जाती है। ऐसा लगेगा आपको कि ये तो एक नॉर्मल मिसाइल की तरह आ रही है। लेकिन कुछ ही देर बाद ये तुरंत ही एक फ्लैट लो एल्टीट्यूड ट्रेजेक्टरी में शिफ्ट हो जाएगा। और इस समय रेडार इसको डिटेक्ट करने में देरी करने लगेंगे और एयर डिफेंस सिस्टम्स और ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्ट करना किसी भी दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इंटरसेप्शन करना, यानी मिसाइल को दूसरी मिसाइल से काटना, वो बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। प्रलय अलग अलग वेरिएंट में आएगी और 350 से 1000 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकती है। 1 टन बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव वजन हो सकता है। यानी किसी रनवे से लेकर के हार्डेंड बंकर तक सब इसके दायरे में। स्टेल्थ के लिए प्रलय में एक और चीज है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रलय में छोटे छोटे रेडार रिड्यूसिंग फिन्स दिए हुए हैं। इनकी सबसे खतरनाक क्षमता दिखती है टर्मिनल फेज में। टर्मिनल फेज वो होती है जब मिसाइल अपने टारगेट के एकदम करीब पहुंच चुकी होती है और बस विध्वंस करने से कुछ सेकंड दूर होती है। इस आखिरी चरण में मिसाइल टारगेट को लॉक कर लेती है। मिड कोर्स तक इनर्शियल नेविगेशन उसे सही दिशा में रखता है। यानी जिस पाथ से वो आ रहा था उस इनर्शियल नेविगेशन से वो सही पाथ में रहता है। और अंत में रेडार इमेजिंग टारगेट डिस्ट्रॉय करने को सुनिश्चित करता है। यानी इमेजिंग का इस्तेमाल करके वो अपने टारगेट को एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके हिट करती है। और इसका नतीजा है एक टर्म जिसका नाम है सीईपी। प्रलय का सीईपी होगा लगभग 10 मीटर। अब आप पूछेंगे ये सीईपी क्या है? सीईपी बहुत इजी चीज है। सीईपी का अर्थ है सर्कुलर एरर प्रोबेबल। सीधी भाषा में समझें तो सीईपी मिसाइल की एक्यूरेसी मापने का एक तरीका है। अब मान लीजिए आप किसी एक टारगेट पर 100 मिसाइल दागते हैं। अब उस टारगेट के चारों ओर एक सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसके अंदर आधी से ज्यादा मिसाइल गिरी हो। उस सर्कल का रेडियस सीईपी है। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि प्रलय मिसाइल का सीईपी 10 मीटर है तो इसका मतलब यह है कि प्रलय मिसाइल जब दागी जाएगी तो कम से कम आधी या उससे अधिक मिसाइल महज टारगेट के 10 मीटर के दायरे को इंपैक्ट करेंगी। इसका मतलब सीधा है, प्रलय एरिया को नहीं, स्पेसिफिक पॉइंट को टारगेट करता है। 10 मीटर का सीईपी किसी मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। इसका मतलब यह है कोई बंकर हो, कमांड पोस्ट हो, रनवे हो, किसी जिस एरिया को आप टारगेट करेंगे उसके महज नजदीक या एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आपकी मिसाइल जाकर गिरेगी। और डैमेज वहीं होगा, लोकलाइज्ड होगा, कोलैटरल डैमेज नहीं होगा। लेकिन जिस जगह को आप टारगेट करेंगे उसमें तो
प्रलय आ जाएगा। क्षेत्रीय संदर्भ में देखें तो प्रलय भारत को एस्केलेशन डोमिनेंस देगी। पश्चिमी सीमा पर 150 से 500 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान के लगभग सभी एयर बेसेस और कमांड सेंटर्स हैं, और प्रलय की रीच के अंदर ये सब के सब आते हैं। और ये सब हम कर पाएंगे बिना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस किए बिना। यानी अब तक तो पाकिस्तान की पिटाई और कुटाई ब्रह्मोस से हो रही थी। अब प्रलय उससे भी खतरनाक पैटर्न लिए, उससे भी ज्यादा अदृश्य, उससे भी ज्यादा स्टेल्थ कैपेबिलिटी लिए और उससे भी ज्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होने की कैपेबिलिटी रखे होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद हर भारत विरोधी आतंकवादी संगठन के लिए प्रलय का संदेश है।